सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार पुनः आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सम्मुख मैं की समग्रता में समझ की पाठ्यक्रम में 5वें यूनिट के में हूं या शुरू के 22वें लेक्चर को मैं हूं। इस 22वें लेक्चर में कुछ खास बात है, इसीलिए इस लेक्चर के 4 पार्ट हो जाने के बावजूद भी इस लेक्चर की समाप्ति नहीं हो पाई है। इस पार्ट में हम हार्मोनी के प्रयास में जो मेरे अंदर हार्मोनी है और पूरे ब्रह्मांड की हार्मोनी तक इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसकी कड़ी में हम मानव के व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं, उसकी मैकेनिक्स को देखने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपसे जुड़ने से सुख और समृद्धि की अनुभूति हो रही है। यह इसलिए हो रही है कि मैं आप में अपने संबंधों को देख पा रहा हूं और इस कारण मैं इस पूरे मैकेनिक्स को, ह्यूमन कंडक्ट के मैकेनिक्स को एकदम स्पष्टता और धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन की प्रक्रिया में चल रहा हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी पार्टों को सावधानी पूर्वक देखें, समझने का प्रयास करें। जब समझने का प्रयास करेंगे तब हम अपनी मूल चाहना जो है मैं की कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की, सुख और समृद्धि की निरंतरता की, उस लक्ष्य की प्राप्ति ही नहीं परमानंद की भी प्राप्ति की दिशा में चल पाएंगे। चलते हैं, देखते हैं कि हम इस ह्यूमन कंडक्ट का जो मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने, इसकी 4 कड़ियों में हम देख क्या चुके हैं। इसको देखने की कड़ी में जब हम चलते हैं तो देखिए, 2 प्रश्नों से इस चर्चा की शुरुआत किया था, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है और कैसे करना है। इसी प्रश्न के उत्तर में हमको सारी चीजें मिली हुई थी। मैं कार्य, व्यवहार और सोच के माध्यम से चीजों को अग्रहित करने का प्रयास किया था। मैं मानव मूल्य की जो पहचान है वो 30 पॉइंट 30 बिंदुओं के अंदर समाहित करने की कोशिश किया था, जिसमें पहले पार्ट में हम 4 चीजों को लेकर चले थे। ये था हैप्पीनेस, पीस, सेटिस्फैक्शन और ब्लिस। सुख, शांति, संतुष्टि और संतोष को लेके था। दूसरे लेक्चर में हमने 6 बिंदुओं को लिया था 29 बिंदुओं में, जिसमें था 6 बिंदुओं में पहला धीरता क्या है, धीरता क्या है, उदारता क्या है, दया क्या है, कृपा क्या है और करुणा क्या है। इन 6 बिंदुओं को लिया था और इसको समझने का प्रयास किया था। तो अगर पहले और दूसरे लेक्चर को ले लेंगे तो 4 और 6 मिलके 10 हो जाएंगे। इन 10 बिंदुओं की चर्चा हम लोगों ने किया था।
देखें, तीसरे लेक्चर में जो मूल्य हैं, मानव और मानव मय का मय के साथ संबंधों में जो भूमिका है, एक दूसरे के पार्टिसिपेशन की जो भूमिका है संबंधों की, उसमें उन 9 भावों को ध्यान में रखा था। जो मय के अंदर स्टेब्लिश्ड वैल्यू, स्थापित मूल्य माने गए हैं, जिसमें विश्वास न्यू मूल्य माना जाता था, आधार मूल्य, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता, और अंतिम में जो पूर्ण मूल्य था, कंप्लीट वैल्यू था, प्रेम। इन सभी को देखा तीसरे में। चौथे में इन स्टेब्लिश्ड वैल्यूओं के 9 भावों के 9 शिष्ट मूल्य थे, जिसमें विश्वास को सौजन्यता से, सम्मान को कॉम्प्लायंस से, स्नेह को निष्ठा से, ममता को उदारता से, वात्सल्य को सहजता से, श्रद्धा को पूज्यता से, गौरव को सरलता से और कृतज्ञता को सौम्यता से तथा प्रेम को कंपेशन और यूनानिमिटी अनन्यता से देखने का प्रयास किया। ये चीजें हैं क्या चौथे लेक्चर में? तो तीसरे और चौथे लेक्चर को देख लूं मैं तो 9 और 9 18 भाव को कंप्लीट किया। तो 18 और 10 उधर हुए थे, 28 हो गए। अब बचते हैं 2 इस 5वीं कड़ी में। हालांकि चौथे कड़ी के लास्ट में दोनों का नाम तो ले लिया था मैंने, जो 29वें और 30वें मूल्य हैं। ह्यूमन पार्टिसिपेशन के एक मय का दूसरे मय को संबंधों की भागीदारी में जो मूल्य चाहिए सही संबंध के निर्वहन के लिए, उसमें जो 2 अंतिम मूल्य हैं उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए उन मूल्यों को और उस मूल्यों को समझने की कोशिश करें। ये जो 29 और 30 हैं, ये उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य हैं। उपयोगिता मूल्य मतलब यूटिलिटी वैल्यू और कला मूल्य मतलब आर्टिस्टिक वैल्यू। उपयोगिता मूल्य जहां मैं के शरीर, मैं शरीर में रहता हूं, शरीर के साथ संबंध में हूं, मैं ही प्रधान हूं, मुझे ही सुखी चाहिए और शरीर तो मेरा औजार है। तो शरीर को उपयोगिता में औजार के रूप में जब मैं प्रयोग करता हूं, इस शरीर के पोषण और सुरक्षा और इसकी क्षमताओं को कैसे बढ़ाया जाए, जिस बढ़ाने के लिए सामाजिक विकास में इसकी उपयोगिता को कैसे, इसकी कैपेसिटी को कैसे इनहांस किया जाए, सही उपयोग कैसे किया जाए इस औजार का, पोषण, सुरक्षा और सही उपयोग की उपयोगिता मूल्य में चर्चा करेंगे। तथा इसकी कला मूल्य में फैसिलिटेटिंग इनरिचमेंट, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन। इसमें जो है किसका प्रोटेक्टिंग है? फिजिकल फैसिलिटी का, सुविधाओं का बचाव, सुविधाएं मुझे क्या चाहिए इसका निर्धारण, और जो सुविधाएं उसका संरक्षण और संवर्धन कैसे हो। मैं लोगों के व्यवहार को, एक मैं का दूसरे मैं के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार हो, कैसे हम ये आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित कर लेंगे कि जब भी वो ज्ञान, फीलिंग्स और विचार जो उसके अंदर अनुभव हो रहे हैं, तो इन
तीनों का शेयर एक मैं दूसरे मैं के साथ कैसे करे, किस व्यवहार के साथ करे, इसकी कला को सिखाने का, इसकी आर्ट को सिखाने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा है कि सुविधाओं के प्रयोग को, और इन चीजों के जो भी सेक्शन में कहा कि इसके प्रयोग को किस हिसाब से आसानी से प्रयोग किया जाए, क्या चीजें, क्या नीतियां हमारी हों कि इनका प्रयोग करके हम अपना सब मानव के साथ और शेष प्रकृति के साथ सही संबंधों में जी सके, जिससे ऐसा करते हुए हम सुख, शांति, संतुष्टि और संतोष के साथ परमानंद की प्राप्ति कर सके, जो मेरी मूल भावना है। देखें, एक चीज को पुनः हम दोहरा लेते हैं। इन पूरी प्रक्रियाओं को जो दो वैल्यू हैं, उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य, इनको समझने के लिए देखिए, मैं हूं, मेरा शरीर है, दोनों अस्तित्व में है। मैं शरीर के अंदर रहता हूं, मेरा अस्तित्व भी तब तक है जब ये शरीर है, और शरीर का भी अस्तित्व तभी तक है जब मैं इसमें हूं। शरीर मटेरियल है, इसलिए मैं और शरीर अस्तित्व में है। जहां मेरी आवश्यकताएं अलग हैं, वहीं शरीर की आवश्यकताएं अलग हैं। किन पैरामीटरों पे मैं और शरीर अलग हूं, पिछले कई लेक्चरों में इसको समझाया जा चुका है, लेकिन एक बार पुनः इसको देख लें। जहां सुख और समृद्धि मुझे चाहिए, जैसे सम्मान, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, जो नौ भाव हैं, वो मुझे चाहिए। शरीर को क्या चाहिए? सुविधाएं। सुविधाओं में क्या? रोटी, कपड़ा और मकान, या और जो सुविधाएं जरूरी हैं, जिसकी सुविधाओं का निर्धारण हम करेंगे अपने लिए, वो सारी सुविधाएं शरीर को चाहिए, मुझे नहीं। मुझे तो सुख, सम्मान, विश्वास चाहिए। कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा, मैं सुखी नहीं हो सकता। कोई मेरा सम्मान नहीं करेगा, सुखी नहीं रह सकता। अच्छा, यह सुख और सम्मान हमको निरंतरता में चाहिए, जबकि हमको खाना, भूख लगी है, खा लिया, फिर भूख लगेगी, खाएंगे। तो ये टेम्पोररी और पीरियोडिक है। सुख और समृद्धि की निरंतरता का कोई मात्रा नहीं है कि कितना चाहिए। दिस इज रिक्वायर्ड इन क्वालिटेटिव, गुणात्मक रूप में चाहिए, भाव के रूप में चाहिए। जबकि खाना कितना चाहिए, कपड़े कितने चाहिए, मकान कितना चाहिए, और सुविधाएं कितनी चाहिए, इसका सीमित मात्रा में हम मूल्यांकन कर सकते हैं। मेरी आवश्यकता जहां सही समझ और सही भाव से जो 28 ऊपर की चीजें बताई गई, 6 चीजें, 18 9 स्टेब्लिश्ड वैल्यू, 6 वो धीरता, वीरता, उदारता, करुणा वगैरह 6 चीज जो बताई गई, 18 वैल्यूज, जिसमें 9 स्टेब्लिश्ड वैल्यू और 9 एक्सप्रेस्ड वैल्यू। यह सही समझ और सही भाव से चाहिए, क्योंकि शरीर फिजियोकेमिकल है, इसकी स्ट्रक्चरिंग है, उसकी नर्चरिंग के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, पोषण के लिए, रोग से मुक्ति क्या चाहिए, पोषण में कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, स्वस्थ रखने के लिए योगा क्या चाहिए, क्या करना चाहिए, दवा कितनी चाहिए, क्या चाहिए, पर्यावरण को कैसे हम रखेंगे, ये चीजें चाहिए। मुझे तो सही समझ और सही भाव से, जहां मैं इच्छा, विचार, आशा इत्यादि क्रियाओं से शुरू करता हूं, डायनामिक, स्टैटिक सारी क्रियाओं पे विचरण करता रहता हूं परमानंद की प्राप्ति के लिए,
को एग्जिस्टेंस के रियलाइजेशन के लिए, अनुभूति के लिए, वहीं शरीर चलना, खाना, सांस लेना, जिसकी क्रियाएं हैं चलती रहती हैं। और ये इसकी क्रियाएं शरीर की टेम्पोररी और पीरियोडिक हैं, लेकिन इच्छा, विचार, आशा और मैकेनिज्म जो चलता रहता है वो जन्म से शुरू होता है और मृत्यु के बाद समाप्त होता है। यह निरंतरता में चलता रहता है मेरे अंदर। इस निरंतरता में चलने के कारण जहां मैं जानना, मानना, पहचानना और निर्वहन करना सीखता हूं, वही जो शरीर है, कब खाना चाहिए, कितना चाहिए, इसका पहचान करती है और उसको फुलफिल करने का प्रयास करती है। तो पहचानना और निर्वहन करना, निर्वाह करना, ये शरीर का काम है। जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करना, यह मेरा काम है। मैं चेतना हूं, मैं जीवन हूं, मैं हूं, मैं शरीर के अंदर रहता हूं, मैं ही प्रधान हूं। जबकि मेरा शरीर मटेरियल है, बॉडी है, एक सॉलिड स्टेट है, डेफिनिट शेप एंड साइज है, जिसमें ग्रोथ वगैरह कुछ समय तक होती रहती है, रिपेयरिंग भी इसकी होती रहती है। मैं मटेरियल हूं, मैं दिखाई देता हूं, शरीर दिखाई देता, मैं मटेरियल, मैं तो चेतना हूं, मेरा शरीर दिखाई देता है। देखिए, मेरी देखिए दो है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, डिल्यूट सेल्फ, इनलाइटेड सेल्फ। दो चीजों को अलग अलग करके दिखाया गया, जरा ध्यान से देखिए। देखिए, ये सब चीजों को जानने से पहले देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए धैर्य की जरूरत है। सभी चीजों को सही रूप से देखने की जरूरत है। और एक मेरा सुझाव है, पहले सुने, समझें, इसको वैलिडेट करें, सही है तो माने। सुनते ही कोई राय मत बना ले, कोई मान्यता और कोई विचार, आइडियोलॉजी को लेके पकड़ के बैठे रहेंगे, फिर इस बातों को सही रूप में समझ नहीं पाएंगे। फिर आप विरोध के भाव में आ जाएंगे, और जब विरोध के भाव में आ जाएंगे तो इसको समझ नहीं पाएंगे। चलिए, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन जो समझने की चीज है वास्तव में, देखिए क्या है ये, क्या सही रूप में समझना है। जब मैं शुरू में इन चीजों को नहीं जानता था तो मान्यताओं पे मैं जीता था। मान्यता जो जान लिया, डूज और डोंट डूज, क्या करना है क्या नहीं करना है, पड़ोसी को देख के, इधर का देख के, उधर का देख के एक बना लिया हूं, उसी पे सारी चीजों को एग्जामिन कर रहा हूं। ऐसा करते हुए कभी मैं सुखी और दुखी हूं। संवेदनाओं को मैं दूसरे स्थान पे रख रहा हूं, और नेचुरल एक्सेप्टेंस को तो दूर दूर से तीसरे स्थान पे, कहीं मेरा नाता नहीं है। कभी काल को अपने फायदे के लिए ला लेता हूं, नहीं तो नहीं लाता हूं। ऐसा करते हुए मैं सही चीजों को समझ नहीं पाता हूं, जो हमारी आज की स्थिति है। यही जब मैं इन चीजों को प्रथम स्थान पे मैं को रखता था, सहज स्वीकृति को, मान्यताओं पर मेरा कोई था नहीं, सहज स्वीकृति को पहले नंबर पे, संवेदनाओं को दूसरे नंबर पे। हमारे अंदर जो प्री कंडीशनिंग थी तो यही येलो वाला D2 हुआ करता था, चयन, विश्लेषण और चित्रण, टेस्टिंग और कंपेयरिंग। और ये अनगाइडेड था, कोई गोल नहीं था, सेंसेशन नहीं था, सेंस, हेल्थ, प्रॉफिट कुछ नहीं था, हमको कुछ भी नहीं मालूम था। हेल्थ, प्रॉफिट, न्याय, हार्मोनी, कोएग्जिस्टेंस, जस्टिस, इसका ABCD कुछ भी हमको पता नहीं। जो मान्यताएं हैं, जो मान लिया है, जो दीवारों में लिखा था, किताबों में लिखा था, उसी पे दृढ़ हो गए थे। लेकिन जब मैं इन गाइडेड हूं, पहले नंबर पे सहज स्वीकृति को रखा,
चिंतन शुरू किया। जागा मैं किसके लिए? चिंतन के लिए, समझ के लिए और अनुभव के लिए। चिंतन, बोध और अनुभव, कंटेम्पलेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन। तब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन B2 से B1 था। तब मैं अस्तित्व को समझ पाया। जब मेरा गाइडेड था सेंसेशन किस पे? नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे। मैं अस्तित्व, हार्मोनी, जस्टिस गाइडेड था सेंसेस से शरीर के हेल्थ बॉडी को देखने की दिशा में सही प्रयास किया। नहीं तो जो अच्छा जीव को लगा भरते जा रहा हूं, बेडौल हो गया हूं, शरीर के सारे मैकेनिज्म सही नहीं हो पा रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का मैं प्रयोग कैसे कर पाऊंगा? ये स्वस्थ भी नहीं है। तो जो कार्य व्यवहार था मानव के साथ, प्रकृति के साथ, मैं सही ढंग से कर पाता हूं। और ये तभी संभव है जब हमारे संस्कारों का शुद्धिकरण हुआ। क्या शुद्धिकरण हुआ? मान्यताओं से हट के हम किसके आधार पे आए? सहज स्वीकृति के आधार पे। तब मैं येलो से ब्लू की तरफ शिफ्टिंग हुई। संस्कार क्या है? समेशन ऑफ डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन। क्या संस्कार? T, इन्वायरमेंट, सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्लस संस्कार, T+1। देखें, जब मैं मान्यताओं में था, उसी स्लाइड को यहां देख लें, सहज स्वीकृति को रखता था, तब मेरा कुछ नहीं था। कभी खुशी, कभी कम। सहज स्वीकृति क्या है? सबके लिए सही क्या है? मेरे लिए जो सच है। इसके लिए मैं गिरगिट की तरह रंग बदलता, पुनः फायदा। उसने ऐसे आगे बढ़ लिया, ये 3 घर बना लिया, बहुत खुशी है, कार ले लिया, खुशी है। IIT इज बेस्ट प्लेस टू स्टडी, बाकी सब खराब मान लिया। आशा ही जीवन है, लगे रखे हैं आशा में। जाना जांचा न परखा, न समझा, जो सुना था। दरअसल मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मैं B2 में ही दिया। चयन, विश्लेषण, और चित्रण, टेस्टिंग और कंपेयरिंग अनगाइडेड थी। तब तब मैं जानवर की चेतना में था। दीनता, हीनता और क्रूरता में मैं था। तब मेरी स्थिति जानवरों जैसी थी। ये हालत जानवरों की भी होती है। जानवर दो आ जाएं, चारे पे हट जाएं, तो दोनों लड़ाई कर लेंगे, मैं खाऊं। इसके लिए चाहे जो भी डैमेज उनका हो जाए। यही सिद्धांत मेरा है। मेरा फायदा हो, दुनिया भाड़ में जाए। यही काम तो जानवर भी करता है। देखा, चारा है सामने, टूट पड़ो, कमजोर है मार डालो। करता है ना? अगर वही काम मैं करता हूं तो क्या मैं मानव हूं क्या? सोचे आप। सोचेंगे, समझेंगे तो जरूर सच समझ में आएगा। दीनता क्या है? इस स्थिति में थे, द फीलिंग आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई बॉडी। अगर ये अनुभव हो जाए मैं अपने शरीर का केयर नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं दूसरों पर निर्भर हूं। दूसरा अपना कोई भी हो सकता है, तो मैं दीन हूं। हीनता क्या है? द फीलिंग आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई बॉडी, हेंस आई रिसोर्ट
टू बिगुलिंग द अदर्स। क्रूरता क्या है? आई फीलिंग एंड आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ माई बॉडी, हेंस आई रिसॉर्ट टू फोर्सफुलनेस एंड वायलेंस। मैं अपने शरीर का केयर नहीं कर सकता हूँ, दूसरों पे निर्भर हूँ, दूसरों पे आधारित हूँ, दे दीजिए, या छीन लूंगा मैं हिंसा वगैरह, चोरी डकैती, गुंडागर्दी, जो भी करना है, आतंकवाद, सब कुछ खींच लूंगा। क्रूरता है। कुछ जानवरों में भी ऐसी बात होती है, क्रूरता के लक्षण होते हैं, वही लक्षण मेरे में भी है। तो मैं कैसे जो है सही व्यक्ति हो सकता हूँ? मेरी टेंडेंसी इज नॉट नेसेसरली द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक। यह हमारी मूल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है भाई, यह केवल मान्यताओं में जीने के कारण है। और मान्यताओं में जीते हैं तो हम पशु हैं। क्या पशुवत जीवन आप जीना चाहते हैं? हम आप क्या जानवरों से हराना चाहते हैं? देखने वाली बात है। देखें, इसको करते हुए जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन गाइडेड था, जब तुलना किया तो तुलना का आधार प्रस्थित हार्मोनी, न्याय, हेल्थ प्रॉफिट पे था, तब मेरा सही इमेजिनेशन हुआ, तब मैं चिंतन, संकल्प, बोध, प्रमाण और अनुभव, अस्तित्व को समझा, और तब मैं बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के लिए आगे गया। अब मैं मान्यताओं में नहीं हूं, मैंने B2 से B1 पे ट्रांसमिशन कर लिया है। मैं सहज स्वीकृति के आधार पर चीजों को सोचता हूं। जो भी चीज तुम्हारे सामने लाई जाती है, मैं उसे प्रस्ताव रूप में लेता हूं, उसको जांचता हूं, परखता हूं, क्योंकि जांचने परखने के लिए सहज स्वीकृति का मेरे पास पैमाना है। मैं सहज स्वीकृति को सही भाव में समझता हूं। मैं केवल अपने ही फायदे की बात नहीं करता हूं, मैं दीनता, हीनता और क्रूरता में नहीं गिनता हूं। मैं धीरता, वीरता, उदारता, करुणा, दया, इन भावों के साथ हूं। तब मैं मैं सब दूसरे मैं के साथ, अपने स्वयं के साथ, समस्त इकाइयों का इस ब्रह्मांड में साथ अपने संबंधों को मैं देख पाता हूं। और इसी संबंधों में रहना और सब एक दूसरे की इस व्यवस्था में भागीदारी है, पूरक है, इस बात को मैं समझ पाता हूं। जब मैं इस बात को समझ पाता हूं, तब मैं बड़ी व्यवस्था में कार्य करने के लिए, भागीदारी के लिए आगे निकलता हूं। जब मैं इस व्यवस्था में, भागीदारी में आगे निकलता हूं, तब मैं जो दीनता, हीनता और क्रूरता था, जो हमारी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक नहीं थी, तब मैं वो बदलता हूँ। नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग विथ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मानव की जो प्राकृतिक विशेषता है, मानव चेतना की, मैं की, वो धीरता, सभी चारों लेवल में धैर्य के साथ हार्मोनी में रहने की, वीरता, मेरा ये वादा है, कमिटमेंट है कि दूसरों को समझेंगे, दूसरों को मदद करेंगे। चारों लोगों की लेवल की हार्मोनी क्या है, और चारों लेवल की हार्मोनी में जीना कैसे है। तब मेरा ये कमिटमेंट होगा, दूसरे के साथ, उसके शरीर के साथ सुविधाएं कितनी चाहिए सही समझ के साथ, और सारे चारों लेवल की हार्मोनी में, चारों लेवल को एक बार आपको रिमाइंड करा दूं, स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ, चारों लेवल की हार्मोनी में हम जी पाए। तब जो दीनता, हीनता और क्रुएलिटी थी, उसको मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा धीरता, वीरता और उदारता में। जब ऐसा कर पाऊंगा, तब दया, कृपा और करुणा,
जिनके पास पात्रता है वस्तु नहीं है उसके लिए वस्तु उपलब्ध कराने का प्रयास करें। जिसके पास एबिलिटी तो है लेकिन उस वस्तु को धारण करने के, लेकिन है नहीं, तो उस कैसे उसको मिल जाए उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रोग्राम बनाऊंगा। ऐसा करना दया है। जिसके पास वस्तु नहीं है, जिसके पास वस्तु है लेकिन उस वस्तु को रखने की, उस मटेरियल को रखने की उसके पास पात्रता नहीं है, तो उसको कैसे रखा जाए उसकी पात्रता सिखाऊंगा, तो उस पर कृपा करूंगा। और जिसके पास दोनों नहीं है, वस्तु और पात्रता दोनों उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा और कराऊंगा। तब ये करुणा का भाव, धीरता वीरता उदारता, तब दया कृपा हो करुणा के भाव को लेके मैं आऊंगा। देखें ये मेरे ऊपर है। दीनता हीनता और क्रूरता में जिए, पशु की तरह जानवर की तरह जैसे जी रहे हैं आज, ऐसा करते हुए कभी सुखी हैं कभी खुशी हैं, मेरा ही फायदा सर्वोपरि। इसके लिए सड़क तोड़ देंगे, बिल्डिंग तोड़ देंगे, पहाड़ तोड़ देंगे, नदियां पाट देंगे, ये पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम मैं चेंज करूंगा। वही जानवर जिएंगे जो मेरी गुलामी करेंगे, बाकी को मैं नहीं रहने दूंगा। क्रूरता, क्रुएलिटी, यही जानवर का गुण है। यही काम मैं भी करता हूं। तो क्या मैं जानवर हूं? मानेंगे आप? मानना तो पड़ेगा। आए, देखें, समझें और सोचें। जब इन चीजों को समझ जाए तो हाउ टू डू, व्हाट टू डू, देन हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे किया जाए। तब इसको करने के लिए हमको अर्थनीति, राजनीति और धर्म नीति का सहारा लेना पड़ेगा। पॉलिसी ऑफ इनरिचमेंट, अर्थनीति, पॉलिसी ऑफ फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा की नीति, राजनीति जिसको कहते हैं, पॉलिसी ऑफ राइट यूटिलाइजेशन, धर्म नीति। इसीलिए हर लेक्चर की शुरुआत में मैं कहता हूं, कहने का प्रयास करता हूं कि मैं सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। और इसी बात को आप तक पहुंचाने के लिए मैं सब कुछ प्रयास कर रहा हूं। पॉलिसी ऑफ राइट यूटिलाइजेशन जो है, इसके लिए जो हमको दो काम करने थे, इसमें प्रायोरिटी पे मैं रखूंगा नंबर 1 पे पहला है पॉलिसी ऑफ राइट यूटिलाइजेशन। प्रायोरिटी नंबर 1, किन पॉलिसियों को किस नंबर पे रखें, क्रम में, सही क्रम में। जिसकी जरूरत हो पहले, तो पॉलिसी ऑफ सेल्फ में पॉलिसी फॉर इन्वेस्टिंग द सेल्फ फॉर अध्ययन, अभ्यास एंड ऑथेंटिकेटिंग इन शरीर के लिए पॉलिसी टू इंश्योर दैट बॉडी इज यूज्ड फॉर ensuring right understanding, right feeling in the self, as well as authentication in living, including behavior, work and participation in larger order। हमारी जो नीतियां होंगी, प्रोग्राम होगा, इसमें प्रायोरिटी पे क्या रहेगा ये देखिए।
नीतियों को अध्ययन अभ्यास के लिए अपने जीवन में देखें, ये क्या है मैकेनिक्स जो पढ़ा रहा हूं, उसका अभ्यास किया जाए। शरीर क्या है, सही समझ हो इसको, क्या खाना है, कैसे खाना है, इसका स्वास्थ्य कैसे देखना है, सही भाव है इसके अंदर कि नहीं, जीना, कार व्यवहार और बड़ी व्यवस्था में क्या ये भागीदारी कर पाता है, क्या ये बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है। और जो व्यवस्था में भागीदारी है, जो शरीर के पोषण, सुरक्षा और इस शरीर का सही उपयोग, सुविधाओं संबंधों में सुविधाओं का सही उपयोग, इस मैकेनिक्स में प्रायोरिटी पे पहले नंबर पे रखेंगे। सेल्फ के लिए, बॉडी के लिए और पीएफ के लिए। प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी पे क्या रखेंगे, पॉलिसी फॉर इंश्योरिंग कंडक्टिव एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम प्रतिकूल एनवायरनमेंट। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो एनवायरनमेंट है, जो परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, उसको, प्रतिकूल परिस्थितियों को, एनवायरनमेंट को अनुकूल माहौल में लाने का प्रयास करेंगे। और दोनों तरह का है ये एनवायरनमेंट, हमारे अगल बगल हर तरह के एनवायरनमेंट। शरीर के लिए क्या करेंगे, पॉलिसी फॉर इंश्योरिंग शेल्टर, क्या क्या चाहिए शरीर, खाना, कपड़ा, मकान या और जो भी सुविधाएं जरूरी है, और इनको संवर्धन और पोषण के लिए, पीएफ के लिए प्रॉपर स्टोरेज की, इसकी सुविधा क्या हो, कितना चाहिए, कितना रखना है, कैसे उपयोग करना है, संवर्धन, संरक्षण, भंडारण की क्या स्थिति हो उसकी, कैसे किया जाए, समुचित भंडारण, इस पर चर्चा करेंगे। यह मेरे सेकंड प्रायोरिटी पे होगी। तीसरी इसका जो प्रोग्राम है, तीसरा क्या है, जब ये काम हम कर लेंगे तो स्वयं के लिए शिक्षा संस्कार के द्वारा, एडल्ट एजुकेशन, और भी इनके जो अदर माध्यम है, लोगों को हारमोनी में रहने के लिए संगीत है, नृत्य है, ड्रामा है, जो इन चीजों के माध्यम से, शिक्षा संस्कार के माध्यम से एडल्ट एजुकेशन बहुत जरूरी है। जो अनावश्यक आकर्षण या अनावश्यक जो रोग हो जाते हैं बिना इनकी जानकारी के कारण, इसकी बहुत जरूरत है माई के अंदर। दूसरा, शरीर के लिए कितना खाएं, क्या खाएं, कितना इंटेक लें, किस चीज को, विटामिन कितने चाहिए, प्रोटीन्स कितने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितने चाहिए, मिनरल्स कितना चाहिए, कौन सी पानी का परसेंटेज क्या है, किस तरह का पानी पीना चाहिए, इन्वायरमेंट, घर, सारी चीजें शरीर की जो स्वास्थ्य से जरूरी है, इन चीजों को भी जरूरी चाहिए। और ये नीतियां चाहिए कि इसके प्रोडक्शन के लिए, जो इन चीजों की जरूरत के लिए जिसका उत्पादन करना है, कितना, उसकी सही प्रोसेसिंग कैसे करनी है, और इसके लिए सही स्किल, कौशल क्या चाहिए, इन सब का उपयोग करना जरूरी है। देखें, नीतियां क्या हैं, हमने कहा ना, तन मन धन। तन मन धन रूपी अर्थ के संवर्धन, संरक्षण और सदुपयोग की नीति। और नीतियां कितनी थी, 3।
अर्थनीति, राजनीति और धर्म नीति। अर्थ क्या है? तन मन धन के लिए, शरीर में जीवन और साधन के लिए, मय के लिए जीवन सही और साधन उसके लिए भौतिक रासायनिक वस्तु। क्या चाहिए? अर्थनीति किसके लिए होनी चाहिए? तन धन रूपी अर्थ के संवर्धन की नीति होनी चाहिए। राजनीति क्या है? इसके लिए संरक्षण की नीति। और धर्म नीति क्या है? इनके लिए सदुपयोग की नीति होनी चाहिए। नीतियां केवल तन मन धन के लिए होनी। तन मतलब शरीर, मन मय धन, इन्हीं के लिए नीतियां हो। उसके संवर्धन, कैसे इसको बढ़ाया जाए, इसका संरक्षण कैसा किया जाए और इसका सही सदुपयोग कैसा किया जाए। इसकी संवर्धन के लिए अर्थनीति, संरक्षण के लिए राजनीति और सदुपयोग के लिए धर्म नीति जरूरी है। देखें, समझें, जानें और ऐसा करते हुए जब इसको कार्य और व्यवहार में अपने लाएंगे, जानना ही नहीं, इसको लाना है कार्य और व्यवहार में, बड़ी व्यवस्था की भागीदारी में। जब मैं ला पाऊंगा मूल्यों के साथ, व्यवहार में कैसे? जब मैं न्याय को इंश्योर करूंगा, परस्पर सुख के भाव को, निर्भय सुख के भाव को और इस संबंध के भाव को कर पाऊंगा, और जो एक दूसरे में अविश्वास का भाव है उस भाव में को भर पाऊंगा, तब ये मेरा व्यवहार होगा। और कार्य क्या होगा? शरीर के साथ करते हुए मैं अपनी सुरक्षा को इंश्योर करते हुए म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी का भाव ला पाऊंगा कार्य के द्वारा, शरीर के द्वारा। जो इग्नोरेंस का समाज में हमारा नेचर है, उस इग्नोरेंस के भाव को मैं समाप्त कर दूंगा और कार्य के माध्यम से ये सुनिश्चित कर पाऊंगा कि सुविधाओं की जो आवश्यकता है मेरी आवश्यकताओं से अधिक है, इस भाव को मैं कर पाऊंगा और मैं जो मैं कलेक्शन करूंगा रुपए पैसे का, वह सही तरीके से करूंगा। स्वदान, जो भी संपदा मैं कलेक्ट करूंगा वह सही तरीके से करूंगा। और मैं किसी के साथ, महिला और पुरुष के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। देखिए, मैं जो वेल्थ है इनको तीन तरीके से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये क्या है? मैं लोगों के द्वारा सुविधाओं के, लोगों के सहयोग से, इस प्रकृति में सुविधाएं किसको कितनी चाहिए, जिसके पास ज्यादा है उसको कम की तरफ और देने का और संतुलन बनाने का प्रयास करूंगा। और उसकी कैसे तरह सुविधाओं का और संपदाओं का सही बंटवारा हो सके, इसको सुनिश्चित कर पाऊंगा। मैं संपदाओं को
निश्चितता पूर्वक, सुखी पूर्वक लोगों में शेयर करूंगा, बांटने का प्रयास करूंगा। जैसे मैं किन्हीं त्योहारों के मौसम में अगर मेरे पास कुछ ज्यादा और किसी के पास नहीं है, उसको समझ में ना आए, उसको तकलीफ न हो, गिफ्ट के रूप में हम उसको प्रदान करेंगे। मैं लोगों को सही कार्य करने वालों जो इस कार्य में भागीदारी करेंगे मेरे साथ, उनको किसी प्रयोजन में सम्मानित करेंगे, अवार्ड देंगे, सामाजिक में अलग तरीकों से मोटिवेशन करने का प्रयास, अवार्ड के माध्यम से। और ऐसा करते हुए मैं मानव के किए गए कार्यों को, चीजों को करने का प्रयास करूंगा। मैं दयापूर्वक कार्य व्यवहार में आऊंगा। जिन चीजों को मैं कहा हूं एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। कार्य मेरा क्या है? मेरा प्रकृति के साथ संबंध को पहचानना, मानव के अतिरिक्त, मतलब किसको? पेड़ पौधे, जानवर और पदार्थ अवस्था निर्जीव के साथ हमारे संबंधों को पहचानना और उसकी सुरक्षा करना। व्यवहार क्या है? मानव के साथ संबंधों को पहचानना और उसका निर्वहन करना। दयापूर्ण कार्य है, दूसरे की पात्रता न होते हुए उसके साथ सही व्यवहार से कार्य करना और उसकी पात्रता को आगे बढ़ाना। अगर मैंने मानव के द्वारा मैं जो कार्यों को मेहनत करके किया हूं, वो पारितोष के रूप में दूसरों को देना, अपने धन को, तथा और पति पत्नी का संबंध, मानव महिला पुरुष के साथ संबंध को सही जो समाज द्वारा स्वीकृत है उस रूप में ही मेरा व्यवहार होगा। इन्हीं व्यवहार और कार्यों को करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, जिन चीजों की आज मैंने इस 5वें लेक्चर में चर्चा की है, इनको डिटेल में हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। मेरा इस लेक्चर में कहने का मतलब सिर्फ इतना था, इन मैकेनिक्स को सही समझे थे, इस बातों को। जब तक ये भाव मेरे अंदर नहीं रहेंगे तब तक मैं सुख और समृद्धि को नहीं प्राप्त कर, परमानंद की प्राप्ति को नहीं कर सकता। इसलिए देखें और समझें, विचार करें, यह मेरे लिए है, मैं अपने लिए करूंगा, आप अपने लिए करेंगे। हम एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं। करना तो स्वयं को ही है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार।